तो दोस्तों दुर्भाग्य से आज उड़न खटोला का टिकट ही नहीं मिला। 2 घंटा लेट चल रहा है, इसलिए 2 घंटे वेट ना करने की वजह से पैदल ही आना पड़ा। और अभी ये चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं और अभी इस तरफ देखो और भी चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाना है। सांस फूली क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई है, एकदम खड़ी चढ़ाई है तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। और हम लोगों को चलने की उतनी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हो चढ़ने के ऊपर। और यहाँ से जो सुंदर नज़ारा दिखाई देता है वो दिखाई देना शुरू हो गया है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस तरह का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। तो मैं अभी मनसा देवी मार्ग में थोड़ी ही ऊपर चढ़ा हूँ और थोड़ी ही ऊपर चढ़ने के बाद ये गंगा जी का सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गया है। लेकिन जब ऊपर मनसा देवी मंदिर पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देखोगे। ऐसा लगेगा जैसे धरती पर कोई सागर आ गया हो, कोई समुद्र बह रहा हो, इस तरह से ऊपर से दिखाई देगा। अभी तो ये मैं थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ा हूँ, सिर्फ ये जो नीचे होटल्स है इनके जस्ट ऊपर आकर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से भी ये सुंदर नज़ारा दिखना शुरू हो गया है। और अभी मेरी यात्रा प्रगति पर है। ये देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, ये नीचे की खाई है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और नीचे पूरी तरह से ये खाई है। और यहाँ पर अगर कोई गिर गया तो नीचे उसकी हड्डी पसलियाँ टूटे बिना नहीं रह सकती। और ये देखो मुझे इतना ऊपर चढ़ के अभी और ऊपर की ओर जाना है और बहुत सारे लोग आते जाते आपको दिखाई दे ही रहे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो बहुत ऊपर है मनसा देवी का मंदिर। मनसा देवी का मंदिर उस पहाड़ की चोटी के पीछे साइड में है और वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कम से कम 15 मिनट लगने वाले हैं और बहुत ही दुर्गम चढ़ाई करनी पड़ेगी और लोगों की हालत ख़राब है यहाँ से चढ़ाई करते करते। और ये देखो ये लोग यात्रा करके वापस आ रहे हैं और वापस आते हुए भी इनकी हालत ख़राब है। और वहाँ पर 2 बंदरों का जोड़ा बैठा हुआ है, एक बंदर है और एक उसका बच्चा है। और बच्चा देखो किस तरह से उछल कूद करके वहाँ पर मस्ती करते हुए नज़र आ रहा है। तो बिना देरी किए अब चलते हैं ऊपर की ओर। और 2 बंदर देखो ये खड़े यहाँ पर, ये भी एक दूसरे की साफ़ सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं और पूँछ को इस तरह से ऊपर उठाया हुआ है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि आगे और हमें क्या क्या दिखने वाला है और नीचे का दृश्य किस तरह का दिखाई देगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी का दृश्य आप देख ही सकते हो कि इस तरह का यहाँ पर हरिद्वार का ये सीन दिखाई दे रहा है। तो चलो चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं कि ऊपर और हमें क्या दिखने वाला है। था देखो ये 2 बंदर यहाँ पर बैठे हुए थे, उसमें से एक बंदर उठा और पानी पीने लगा और इस तरह से एक दूसरा मुझे देख रहा था। अब इतने सारे बंदर यहाँ पर अभी देखो बैठे हुए हैं, चारों तरफ यहाँ पर बंदर ही बंदर है। ये देखो इस तरह से बंदर यहाँ पर चारों तरफ आपको नज़र आने वाले हैं। और ये बंदर ही नहीं है, ये है लंगूर। लंगूर इनको बोला जाता है और ये वैसे ही किसी को नहीं छेड़ते, ये सिर्फ खाने पीने की वस्तुएं ही आपसे लेंगे, इसके अलावा मोबाइल पर्स कुछ नहीं छीनेंगे आपसे। और अभी मैं आ चुका हूँ एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ से आपको पूरा हरिद्वार नीचे का दिखाई देने वाला है। ये रास्ता पहले खुला होता था, लेकिन यहाँ पर जो हादसा हो गया था आज से 3-4 महीने पहले, उस वजह से ये रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है, जिस वजह से पुलिस वालों की परमिशन लेकर यहाँ तक पहुँचना पड़ा। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से कि किस तरह का व्यू यहाँ से आपको नज़र आने वाला है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मैंने तो देख लिया, अब मैं आपको भी दिखा देता हूँ। और ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, पूरा हरिद्वार एकदम नीचे की एरिया में आपको दिखाई देगा। मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से, क्योंकि ऊपर बहुत ऊंची पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए सांस ऊपर नीचे हो रहा है। और मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये एरिया दिखाई दे रहा है। और ये रहा वो एरिया जो मैं आपको दिखाने वाला था। अभी मैं देखो ऊंचाई पे खड़ा हूँ, नीचे ये बिल्कुल खाई है और यहाँ पर खड़ा होकर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको पूरा हरिद्वार नज़र आ रहा होगा। वो जिस तरफ इंद्रधनुष है वो इंद्रधनुष भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इंद्रधनुष वाला पुल। और हर की पौड़ी उस तरफ है, वो छोटा सा वहाँ पर एक छोटा पुल आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से पूरा एरिया आपको दिखाई देगा, यहाँ तक कि ऋषिकेश तक के पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे आपको। वो जो ऊंचे पहाड़ है, एक लेयर ये है पहाड़ की, एक लेयर ये है, और उसके बाद जो ऊंचा सा पहाड़ है उस तरफ ही ऋषिकेश है, उनके आसपास ही। और वहाँ से होते हुए ही गंगा की ये धारा यहाँ तक बहती हुई निकलती हुई इस तरह से बहती हुई आगे की ओर जाती हुई नज़र आ रही होगी आपको। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, एकदम ऐसे लगता है जैसे कि नीचे धरती पर कोई समुद्र बह रहा हो और हम उसको ऊपर से देख रहे हो।
और पहाड़ी क्षेत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एकदम वनों से ढका हुआ है, जिसमें कई जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, शेर, हिरण और भी कई तरह के जानवर इन जंगलों में पाए जाते हैं। और वो जो सामने आपको ये बड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ की चोटी पर ही श्री चंडी देवी का मंदिर है। चंडी देवी का मंदिर उस तरफ है और इस तरफ इन पहाड़ों के ऊपर श्री मनसा देवी का मंदिर है। यहाँ पर कुछ महीने पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस वजह से वो वाला रास्ता ये बंद कर दिया है, ऊपर सीढ़ियों वाला, और दूसरी तरफ से प्लेन रास्ते की ओर से जाने की परमिशन दी जा रही है। ये वाला भी पुराना रास्ता था, ये भी बंद कर दिया है। यहाँ से अभी श्रद्धालुओं को नहीं जाने दिया जाता। और इस तरह से देखो, मैं पूरा एकदम पहाड़ की ऊंची चढ़ाई पर खड़ा हूँ और यहाँ से नीचे बिल्कुल खाई है। अगर गिर गए तो हड्डी पसली सब टूट जाएगी। और ये नीचे जिन होटलों में हम रुके हुए थे, वो सारे होटल्स देखो यहाँ से नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सबकी छतें ही सिर्फ दिखाई दे रही है और कुछ भी हम नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ से सभी घरों और छतों की यहाँ से सिर्फ ये छतें ही दिखाई दे रही है सभी होटल्स की। और ये आप देख सकते हैं कितने सारे होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि ऊपर नीचे करके बनाए गए हैं। और वहाँ पर देखो गंगा जी की जो बड़ी धारा है, वहाँ पर कम गंगा जल चल रहा है, इसलिए कुछ एरिया आपको वहाँ पर सूखा दिखाई दे रहा होगा। और वो जो सूखा आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कोई रेत या मिट्टी नहीं है, बल्कि वो बड़े बड़े साइज़ के पत्थर है, क्योंकि उस वाली गंगा की धारा में ऊपर से पत्थर बहकर यहाँ तक पहुँच आ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ की धारा के बीच में बहुत सारे पत्थर आपको पड़े हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो यहाँ से आप नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है, 1.5 किलोमीटर की दूरी का ये व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वजह से आप उन पत्थरों को क्लोजली नहीं देख पाओगे। तो कैसा लगा ये सीन, एक बार देखकर ज़रूर बताइएगा। और अभी तो ऊपर पहुँचने के बाद ऐसे और भी कई सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इन्जॉय करके जाना। हम चलने लगे यहाँ से वापस और बहुत ही अच्छा लगा ये सीन देखकर। और ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ पर 5-6 लोगों की जान चली गई थी और उसी के बाद से ये रास्ता बैन कर दिया है, इसलिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर रखा है। और दूसरे रास्ते से श्रद्धालुओं को जाने दिया जाता है जो उस तरफ से जाता है। पहले वो रास्ता लंबा था, इसलिए उधर से बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन अब सिर्फ वही रास्ता खुला। और अभी मैं जिस रास्ते पे ये खड़ा हूँ, ये पूरा कच्चा रास्ता है। पहाड़ को इस तरह से देखो काट कर बनाया है और ये अभी नया रास्ता बनाया है। पता नहीं कितना पैदल चलना पड़ेगा, ये भी आइडिया नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पे तो पहली बार आया हूँ। और ये देखो मेरे पीछे पहाड़ को किस तरह से काट छील कर यहाँ पर तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छा सीन लग रहा है यहाँ का। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि राजस्थान के पहाड़ों में पहाड़ आपको छिला हुआ यहाँ से नज़र आ रहा होगा। पूरी तरह से पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया गया है और ये पहाड़ ऐसे लग रहा है जैसे सीमेंटेड पहाड़ है, बहुत ही मतलब मजबूती का पहाड़ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तो ये रास्ता पूरा ये नया रास्ता बनाया है पत्थर ये पहाड़ को काट कर, तो ये बरसात के दिनों में बहुत ही मतलब मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये चट्टान यहाँ से टूट कर नीचे गिर सकती है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बरसात ख़त्म हो चुकी है, बरसात आने में टाइम है। और वहाँ पर लोग देखो इस तरह से पहाड़ के ऊपर चढ़ कर फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पहाड़ को पूरा एकदम घिस कर यहाँ से प्लेन कर दिया गया है। मुझे लगता है इस पर सीमेंट भी लगा दिया गया है ताकि ये नीचे की तरफ ना गिरे। चट्टान पर लोग चढ़कर इस तरह से फ़ोटो क्लिक वगैरह करवाते हैं। और ये देखो किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। इसी पहाड़ की चोटी पर ऊपर मनसा देवी का मंदिर है और हमें ये पूरा पहाड़ उस तरफ जाकर फिर ऊपर चढ़ना है और ऊपर चढ़ के इस तरफ से होते हुए आगे की तरफ जाना है, तब दिखाई देगा मनसा देवी का मंदिर। और इस तरफ ये पूरी यहाँ नीचे खाई है बहुत गहरी, ये आप देख सकते हैं कितनी गहरी यहाँ पर खाई बनी हुई है। और जब यहाँ पर वो हादसा हुआ था तो इन्हीं सब खाइयों में लोग बाग गिर गए थे और गिरने के ऊपर ऊंचाई से गिरने के कारण फ़िलहाल हम बढ़ने लगे इस पहाड़ से आगे की तरफ और ये रास्ता क्रॉस करने लगे हैं। अब जाके थोड़ा सा पसीना सूखा है, वरना बहुत तेज़ पसीना आ गया था और गर्मी से हालत ख़राब होने लगी थी। तो अभी हम इस वाले पहाड़ से आगे की तरफ निकलने लगे हैं। मज़ा तो आ रहा है घूमने में, बहुत ही आनंद मिल रहा है यहाँ पर इस पहाड़ी की चोटी पर घूमने में। अब देखते हैं ऊपर कितना मज़ा आने वाला है। ऊपर पहुँचने में लगभग हमको पता नहीं कितना समय लगने वाला है। ये वाला पहाड़ चढ़ के पूरा इस तरफ चढ़ के पूरा आगे तक जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर लोग अपने सपनों के घर बना कर जाते हैं। यहाँ जो पहाड़ के जो छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं उन्हीं से अपने सपनों के घर बनाते हैं।
ताकि भविष्य में उनके ऐसे ही घर बन सके। इसलिए लोग इस तरह एक के ऊपर एक पत्थर रख के ऊंचे से ऊंचे घर बनाते हैं। इनको बोलते हैं ड्रीम हाउस। तो ये सब ड्रीम हाउस बनाते हैं ताकि हमारा इतना मंजिला घर बन सके। और ये देखो सबसे ऊंचा घर किसी ने ये वाला बनाया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। भगवान करे उसकी इच्छा पूर्ण हो। और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे ये ड्रीम हाउस बनाए हुए हैं लोगों ने। और मैं तो यही कामना करूँगा ईश्वर से कि सबके ड्रीम पूरे हो और सबके अच्छे अच्छे घर बन जाए। और अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो बाइक भी लाते हैं यार लोग, बाइक से भी आते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर भारी वो भीड़ है। और यहाँ से दो रास्तों का ज्वाइंट है, दो रास्ते यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं नीचे से आने वाले। एक तो जो उड़न खटोले की तरफ से रास्ता आ रहा है वो देखो, वहाँ से आपको उड़न खटोला भी जाते हुए नज़र आया होगा। हमें उसका टिकट ही नहीं मिला, वरना हम भी उड़न खटोले में बैठकर ही ऊपर की ओर जाते। लेकिन अफसोस टिकट नहीं मिल पाया, 2 घंटे की वेटिंग थी, इस वजह से हमें पैदल ही आना पड़ा। कंबाइंड हो गया है और वहाँ पर उड़न खटोले आपको चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। उसमें आराम से बैठकर 2-4 मिनट में ऊपर मनसा देवी के मंदिर पर पहुँच जाते हैं। लेकिन हमें तो उसका टिकट ही नहीं मिला। फिर कभी आपको उसमें बैठकर दिखाएगी और उसका एक्सपीरियंस बताएगी कि कैसा लगा। हालांकि मैं बैठ चुका हूँ उसमें, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाया है। बैठकर बहुत ही अच्छा लगता है और नीचे का सीन भी बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। तो चलो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आगे और हमें क्या क्या दिखने वाला है। इस तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं उड़न खटोले। और मैंने आज ये मिस कर दिया क्योंकि हमें टोकन नहीं मिला। दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन इन लोगों को झूले में बैठा देखकर बहुत ही अच्छा भी लग रहा है कि हम नहीं तो कुछ लोग तो कम से कम इस उड़न खटोले में बैठकर इस यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरह से देखो लोग उड़न खटोले की सहायता से ट्रैवल करते हुए मनसा देवी के दर्शन करके वापस जा रहे हैं नीचे की ओर। तो कुछ लोग अभी दर्शन करने ऊपर की ओर जा रहे हैं, बट हम तो पैदल चलकर जाने वाले हैं और पैदल ही चल रहे हैं। अभी देखो कितनी जनता के साथ आज पैदल चलना पड़ रहा है और पता नहीं कितना ऊपर अभी चढ़ना पड़ेगा। तो चलते हम भी चलते हैं ऊपर की ओर और देखते हैं कितना परीक्षा लेने वाली है आज मनसा देवी। और ये 2 उड़न खटोलों का यहाँ पर मिलन होता है। सेम टाइम पर वहाँ से उड़न खटोले छोड़े जाते हैं और एक के बाद एक इस तरह से आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर इस तरह से 20-20 में देखो ऐसी दुर्गम चढ़ाई देखने को मिलेगी जिस पर चढ़ पाना बीमार लोगों के लिए बहुत ही रिस्की भरा हो सकता है। क्योंकि जब स्वस्थ लोगों की सांस फूल जाती है तो फिर बीमार लोग तो इस यात्रा को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। क्या हुआ? एक तिकोने पे पहुंचने के बाद फिर से हरिद्वार का नीचे का एरिया दिखाई दिया और ये एरिया इतना सुंदर दिख रहा है कि मानो इसे देखते ही रहो। हरिद्वार में गंगा माता ने बहुत ही लंबा क्षेत्र कवर करके रखा हुआ है। बहुत ही बड़े क्षेत्र से होते हुए गंगा जी आगे की तरफ प्रवाह होती है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। सर जाना तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ से दिखाई देने लगा है लाल कलर का मनसा देवी मंदिर। लेकिन अभी भी मंदिर तक पहुँचने के लिए थोड़ी और चढ़ाई करना बाकी है और हम अभी निरंतर आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं और हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ओह, मैं तो थक गया भाई, बहुत ही ऊपर है और अभी रास्ता और भी लंबा कर दिया है जिस वजह से रास्ता कट ही नहीं रहा। लेकिन अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मनसा देवी के मंदिर पर और आपको दिखाने वाले हैं अंदर का व्यू। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अंदर बहुत भीड़ होगी
जिस वजह से दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाएंगे, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे आपको बहुत कुछ दिखाने का। और ये देखो फाइनली आ ही चुके हैं हम मंदिर के बिल्कुल नज़दीक, और अभी हम बढ़ने लगे ऊपर की ओर। और उड़न खटोला भी यहाँ से देखो ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। पर अभी मुझे उधर जाना है ऊपर, और यहाँ से चढ़ के और ऊपर जाना है। और फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक, और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर का गेट, जो कि मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि हरिद्वार में स्थित है। और मंदिर के ठीक बगल में ये नीचे का दृश्य इस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रसाद वगैरह आपको बिकते हुए नज़र आएंगे। और मंदिर में भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जनता यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आई हुई है। और यहाँ मैंने जूते उतार दिए हैं और नंगे पैर आगे मंदिर की तरफ जा रहा हूँ माता के दर्शन के लिए। और ये आप देख ही सकते हैं कितना यहाँ पर क्राउड है, कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं मंदिर के अंदर। बहुत ही अधिक संख्या में लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और इधर से मंदिर का प्रवेश द्वार, यहाँ से एंटर करेंगे अंदर की तरफ, और वहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे माता के दर्शन के लिए प्रवेश द्वार। और इस तरह से एंट्री करके मैं आ गया अंदर, और ये अंदर का यहाँ पे नज़ारा है, और जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरह से बीच बीच में ये छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं, और गलियों के अंदर से ही हम जाएंगे। और हमसे आगे एक आंटी चल रही है, और वहाँ अंदर से रास्ता है मंदिर तक पहुँचने के लिए। कितने लोग यहाँ पर देखो मनसा देवी के दर्शनों को आए हुए हैं। और इतना बड़ा ये यहाँ पर जालिंग बनाया गया है, कई तरह से यहाँ पर रास्ते बनाए गए हैं अंदर जाने के लिए। फ़िलहाल तो देखते हैं कि हमारा कितनी देर में नंबर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, और इतनी भीड़ में दर्शन करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। इसीलिए नीचे उड़न खटोलना वाले जल्दी जल्दी नहीं भेज रहे ऊपर, ताकि ऊपर मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना हो। वहाँ पर किसी बाबा की मूर्ति है, कोई महाराज रहे होंगे, उनकी मूर्ति है वहाँ पर, तो उनको भी लोग फूल पत्तियाँ चढ़ाकर उनकी भी पूजा करते हैं, जो इस मंदिर के निर्माता है। बाकी मनसा देवी के दर्शन होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही धीमी गति से आगे की तरफ बढ़ रही है लाइन, तो उसमें अभी समय लग सकता है। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो फाइनली हमने मनसा देवी के दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा मनसा देवी के दर्शन करके, और लगभग 15-20 मिनट लाइन में लगना पड़ा, तब जाकर मनसा देवी के दर्शन हुए। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में कितना अच्छा सीन यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको। हरिद्वार की पूरी गंगा यहाँ से नज़र आती है, सब कुछ दिखाई देता है। देखो कितना सुंदर सीन है। और पीछे ये उड़न खटोला भी उड़ते हुए यहाँ से देखो नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।